स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ये क्लास सुबह 11 बजे होती है। आप सभी के लिए ये स्पेशल है यूपी होमगार्ड, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए टॉप 10 क्वेश्चन जीके के करा रहा हूँ। यहाँ आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। स्टूडेंट्स, क्लास लाइक कर देना और अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो भैया जो धूप से प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है विटामिन ए। ठीक, सॉरी, विटामिन ए जो है दूध से प्राप्त होता है। किससे होता है? दूध से। तो मेरा जो यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा वो जो है हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य से प्राप्त होती है विटामिन डी और दूध से प्राप्त होता है विटामिन ए। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी जो है आंवला वगैरह से मिलता है, यानी खट्टे पदार्थों से मिलता है, जैसे नींबू वगैरह में विटामिन सी मिलता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली किससे संबंधित है। चित्रकला, मंदिर वास्तुकला, साहित्य कला या मूर्तिकला। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर वास्तुकला। कौन हो जाएगा? मंदिर वास्तुकला। अगला प्रश्न है क्या है कि पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो पहला लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो 51 से 52 के बीच में हुआ था। 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 55 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, फजल अली आयोग जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भाभा क्या कहते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब, भाभा जो है, जो परमाणु सिद्धांत अनुसंधान है, ये है मुंबई में। कहाँ भैया? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, बताएं ये महाबलीपुरम कहाँ स्थित है। तो ये भैया है अपना तमिलनाडु में महाबलीपुरम। ठीक है, ये मंदिर भी है। आगे है तीर बंदर किसके प्रतीक हैं। यानी कि जो तीन बंदर किसके प्रतीक? नेहरू की विचारधारा है, गांधी जी की शिक्षा है, या भगत सिंह का आंदोलन है, सुभाष चंद्र बोस की सेना है। तो भाई साहब, ये हैं हमारे गांधी जी, राष्ट्रपिता। इनकी जो है शिक्षाएं हैं। इनका जो है बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। ठीक है, और जो है इसके बाद में सविनय अवज्ञा 1930 में चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। आगे है चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। तो चोल वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो चंद्रगुप्त था, या राजराज चोल था, या समुद्रगुप्त था, या अशोक था। तो ये सारे जो है मौर्य साम्राज्य के थे। ये भी मौर्य साम्राज्य के थे, ये भी मौर्य साम्राज्य के थे और ये भी मौर्य साम्राज्य के थे। ये तीनों लोग मौर्य साम्राज्य के थे। चोल राजा केवल राजा चोल थे। ये विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री। तो राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, किसकी हो रही है? राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत भैया बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान जनगण मन की जो है रचना की है। और इन्होंने आमार सोनार बांग्ला, यानी 2 देशों का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या कावेरी। जी हाँ, बताइए। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा गोदावरी। ये महाराष्ट्र से निकलती है। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। यानी पहली, यहाँ पास गलत हो गया है थोड़ा सा। पहली क्या हो जाएगा? पहली राज्यपाल कौन थी?
विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या प्रतिभा सिंह पाटिल। तो देखो, प्रतिभा सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री हैं। सरोजिनी नायडू विल बी योर राइट आंसर। इन्होंने ही जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी। तो स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चन आपको कितने इसमें सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। आपको क्लास कैसी लगी लाइक कर देना, अपने दोस्तों को प्यारा सा शेयर भी कर देना, और आप क्लास कैसी लगती है आप भी ज़रा सा इसमें कमेंट कर देना। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेहतर की क्लास में बेहतरीन को ना जाने दें।